हेलो फ्रेंड्स, मैं आज अपनी क्लास कंटिन्यू करता हूं। हम लोग आर.एस. अग्रवाल की जो बुक हमें थी उसका सॉल्यूशन कर रहे थे। चैप्टर हमारा था एवरेज, जो कि हमने क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 55 तक सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप मेरा पिछला वीडियो देखना चाहते हैं तो एक प्लेलिस्ट बना हुआ, वहां पे आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 क्या है। कह रहा एक परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु कितना है? 35 वर्ष है। क्या है? 35 वर्ष है। हमने आपको एक फार्मूला बताया था, औसत बराबर क्या? औसत बराबर संख्याओं का योग बटे संख्या। ये हमने आपको फार्मूला बताया था। तो क्या कह रहा है, एक परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु 35 वर्ष है। औसत कितना दे रखा है? 35 दे रखा है। और कितने लोग हैं? 2। तो योग निकाल लेंगे, यहां से क्या आ जाएगा? पिता और माता की आयु का योग यहां से आ जाएगा 70। और आगे क्या कह रहा है, पिता माता तथा उनके एक पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष है। तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी? क्या कह रहा है, पिता माता तथा एक पुत्र। तो पिता और माता एक पुत्र कितने लोग हो गए भाइयों? कितने लोग हो गए? 3 लोग हो गए। और 3 लोगों का औसत हमें क्या दे रखा है? 27 वर्ष दे रखा है। तो इन तीनों लोगों का औसत मतलब संख्या का योग आ जाएगा। 3 लोगों को आयु का योग आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3 सते 21 के 1 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8। तो कितना आ गया भाइयों? 81 वर्ष आ गया। अब कह रहा है तो पुत्र की आयु कितनी है? देखिए, ये था किसका? पिता और माता का। कितना हो गया? 70। इसमें कितने लोग ऐड हुए हैं? केवल एक लोग ऐड हुए। कौन था वो पुत्र था। आप बताइए, आप जब 81 में से 70 को माइनस कर देंगे, यानी कि ये किसका था? पिता माता और पुत्र की आयु का योग ये था। और ये किसका है? यह है पिता और माता की आयु का योग है। तो जब आप इन तीनों में से इन 2 को निकाल देंगे तो किसकी आयु बचेगी? पुत्र की आयु बचेगी। तो देखिए, पुत्र की आयु यहां से क्या आती है? 1, 8 में से 7 गया 1। तो पुत्र की आयु क्या आ गई? 11 वर्ष। आई होप साथियों आपको यह क्वेश्चन समझ में आया है। अगर साथियों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 56। आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है, आप लोग देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है, राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से तिगुनी है। देखिए, मैं आपको मैथ सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका बताता हूं। सबसे पहले क्या करिए, आप क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़िए। कितने? अगर एक बार आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो आप उसे दोबारा पढ़िए। अगर दोबारा नहीं समझ में आता तो तिबारा पढ़िए। क्या कह रहा है, राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से तिगुनी है तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है। तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है। राम की वर्तमान आयु तथा उसके पिता की वर्तमान आयु में क्या अंतर पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है? राम की वर्तमान आयु तथा उसके पिता की वर्तमान आयु में अंतर क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे क्या मान लेंगे सर? यहाँ पे मान लेंगे राम के पुत्र की आयु। क्या? राम के क्या मान लेंगे? राम के पुत्र की आयु। पुत्र की आयु क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। और तो पिता की आयु क्या हो जाएगी? यानी कि राम की आयु। राम की आयु जो हो जाएगी वो साथियों क्या हो जाएगी? 3x हो जाएगी। देखिए, दे रखा है राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से तिगुनी है। तो उसके पुत्र की x हो गई, तो राम की आयु 3x होगी। अब क्या कह रहा है? तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है। यानी कि राम की जो आयु है, क्या है भाई? राम की आयु जो है वो क्या कह रहा है? वो राम के पिता के आयु के क्या है? 2/5 है। 2/5 है। तो यहां से आप निकाल सकते हैं क्या? राम के पिता की आयु। कैसे निकालेंगे? देखिए, राम की आयु हमने यहाँ पे क्या माना है? 3x। तो राम की आयु की जगह पे क्या रख देंगे? 3x रख देंगे।
अब क्या करेंगे, देखिए जो आपको यहाँ 5 ही दिख रहा है, ये 5 भाग में है तो इधर आएगा, क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। और ये 2 जो ऊपर है साथियों ये आ जाएगा नीचे। तो यहां से क्या निकल के आएगा, राम के पिता की आयु, क्या आ जाएगा, राम के पिता की आयु। राम के पिता की आयु क्या आ जाएगा, देखिए 5×15x बटे 2, क्या है ये, राम के पिता की आयु। देखिए साथियों मैं आपको एक एक स्टेप समझा रहा हूं और बहुत बेसिक से समझाने का प्रयास कर रहा हूं सॉरी, ताकि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो देखिए क्या कह रहा है, यहां से क्या निकाले हम, राम के पिता की आयु। अब हमें क्या दे रखा है, देखिए कह रहा है तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है। तीनों की औसत आयु क्या दे रखा है, 46 वर्ष। देखिए हम यहां से क्या पता कर सकते हैं, तीनों की आयु का योग पता कर सकते हैं। क्या पता कर सकते हैं सर, तीनों की आयु का योग। योग क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा सर हमारा औसत गुणे संख्या। तो औसत कितना है, 46 वर्ष है। कितने लोग हैं टोटल, 3 लोग हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा, 3 छक 18 के 8 हासिल 1, 3 चौक 12 और 1 13 वर्ष। ये आ जाएगा 138 वर्ष, तीनों की आयु का योग। अब देखिए यहां से हम अपना वैल्यू रखेंगे। देखिए राम की आयु कितना है, x है, राम के पुत्र की आयु की क्या है, x है, और राम की आयु 3x है, और राम के पिता की आयु जो है वो क्या है, 15x बटे 2 है। क्या है, 15x बटे 2 है। और यहाँ हमने वैल्यू क्या निकाला है, तीनों की आयु का योग 138 वर्ष निकाला है। तो देखिए जब आप एलसीएम लेंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा, इधर जाएगा 2x प्लस 6x प्लस 15x, और ये साथियों 2 जाके इधर गुणा हो जाएगा, 2 8 16 के 6 हासिल 1, 2 3 6 और 1 7, 2 1 2। तो क्या हो जाएगा, देखिए 6 2 8 और 15 23x बराबर 276। तो यहां से काट देंगे, 23 1 23 और 23 दूना 46। तो x का मान क्या आया, x का मान सर आया 12। x का मान क्या आया 12। हमें क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है राम की वर्तमान आयु तथा उसके पिता की आयु में अंतर। तो राम की वर्तमान आयु और उसके पिता में आयु में अंतर निकाल लेंगे। यहां से देखिए उसके पिता की आयु क्या है, उसके पिता की आयु है 15x बटे 2 माइनस राम की आयु क्या है, राम की आयु है 3x। क्या है, राम की आयु 3x है। तो यहां से रख देंगे मान x का, 15 गुणे 12 बटे 2 माइनस 12 3 36। तो यहां से निकालेंगे 12 25 60 के 0 हासिल 6 और 12 1 12 6 18 माइनस ये बटे 2 माइनस 36। तो क्या कर देंगे, इसे जब काटेंगे आप तो ये हो जाएगा 90। तो 90 में से 36 को माइनस करेंगे। देखिए जगह कम पड़ रही है इसलिए यहां कर रहा हूं। 90 में से 36 को जब आप माइनस करेंगे तो 10 में से 6 गए 4, 8 में से 3 गए 5। तो आंसर क्या आ जाएगा, 54 वर्ष आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 57। आप लोग देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 57 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 57 है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए भाइयों, कह रहा है 5 व्यक्तियों में एक 60 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आने से इनके औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, तो नए व्यक्ति का भार कितना होगा। देखिए ऐसे इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करने का आपको बहुत ही आसान तरीका बताता हूं। देखिए क्या कह रहा है, 5 व्यक्तियों में से एक कितना किलोग्राम का है, 60 किलोग्राम का है। तो कितने लोग हैं भाइयों, 5 व्यक्ति हैं। तो जो टोटल 5 व्यक्ति हैं वो सभी में तो 5 5 बढ़ेंगे। तो क्या हो जाएगा, 5 इसी में आपको ऐड कर देना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58।
क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, ऊपर बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है, एक कक्षा में 40 विद्यार्थियों की औसत आयु कितना है, 15 वर्ष है। 40 विद्यार्थियों की औसत आयु क्या है, 15 वर्ष है। तो योग क्या हो जाएगा, देखिए 15 चौके 60, 600 हो जाएगा। आगे कह रहा है 10 नए विद्यार्थी के प्रवेश करने के उपरांत औसत आयु में 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। 10 नए विद्यार्थी आ गए, तो पहले थे 40, अब कितने हो गए, 50। आगे कह रहा है औसत आयु में भी 0.2 की वृद्धि हो जाती है। तो ये 15 में जब आप 0.2 को ऐड करेंगे तो 251, 15.2 हो जाएगा। ये 0.2 की वृद्धि हुई है औसत में, तो इसीलिए जोड़ा गया है। तो देखिए 5 दूनी 10, 5 25, 1 26 और 5 1 5 और 2 7। यहाँ एक पॉइंट के बाद दशमलव है, तो क्या हो गया, 760 हो गया। कह रहा है नए विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है। क्या कह रहा है, नए विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है। तो पहले यहाँ निकाल लेंगे, नए विद्यार्थी आए हैं 10, उनका योग क्या हो जाएगा, 10 नए विद्यार्थियों का योग क्या हो जाएगा। तो देखिए 760 में से जब आप 600 को घटाएंगे तो 0 6, 7 में से 6 गए 1, तो 160 आया। पूछा है नए विद्यार्थी कितने आए थे, उनका औसत हमें पूछा है। क्या औसत पूछा है, तो टोटल 10 विद्यार्थियों साथियों नए आए थे। देखिए यहाँ से 10 विद्यार्थी नए आए थे, तो क्या कर देना है, हम औसत बराबर संख्याओं का योग बटे संख्या, कितना है 10। तो जब आप करेंगे तो आंसर हमारा क्या निकल के आएगा, 16, क्योंकि हमारा आंसर इसका ये आंसर हो गया। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है ए बी तथा सी की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि ए बी की औसत आयु 19 वर्ष है तो सी की आयु कितनी हो जाएगी। तो ए बी सी कितने लोग हैं भाइयों, 3 लोग हैं, तो 3 गुणे 20 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 20 × 60। ये 3 लोगों की आयु का योग है। और कह रहा है ए और बी यानी कि 2 लोगों की औसत आयु कितना दे रखा है, 19 वर्ष। 19 दूना 38 हो जाएगा। पूछ रहा है सी की, तो देखिए यहाँ ए बी सी तीनों था, यहाँ पे केवल ए और बी है। तो जब ए बी सी में से ए बी को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, 10 में से 6 गए 4, 5 में से 3 गया, कुछ मिस्टेक हो रहा है, 19 दूना 38 हो गया यहाँ पे, सॉरी, क्या हो जाएगा, 19 दूना 38 हो गया, 10 में से 8 गया 2, 5 में से 3 गया 2, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 22 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है एक कक्षा में, इसको ऊपर वाले को मिटा दे रहा हूँ, ऊपर ही सॉल्व कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से। कह रहा है एक कक्षा में 32 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है तथा 26 लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष है। सभी विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी होगी, सभी विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी होगी। तो देखिए क्या कह रहा है, 32 लड़कों की औसत आयु क्या है, 14 वर्ष है, और तथा 26 लड़कियों की औसत आयु, 26 लड़कियों की औसत आयु क्या है, 12 वर्ष है। नीचे क्या हो जाता है, टोटल योग हो जाता है, कितने लड़के हैं, देखिए यहाँ पे 32 लड़के हैं और यहाँ पे 26 लड़कियां हैं। तो 26 और 32 कितना हो जाएगा, 6 2 8 और 3 2 5, इनका औसत पूछा है, टोटल छात्रों का औसत पूछा है। तो यहाँ से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए 14 दूना 28 के 8 है, हासिल 2, और 14 × 42 और 2 44, प्लस 12 × 6 72 के 2 हासिल 7, 12 दूना 24, 36 और 1 31 बटे 58। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 8 2 10 और 4 1 5 और 1 हासिल 6, 4 3 7 बटे 58। तो कितना आएगा, देखिए सॉल्व करेंगे जब आप इसे तो सीधा काटते हैं हम 4 2 से, 2 दूनी 4, 2 9 18 और 2 3 6, 2 8 16 और 0, तो क्या आ गया 380 बटे 29। तो आपको भाग देना पड़ेगा 29 से 380 में, एक बार जाएगा 29, 18 में से 9 गया 9, कैंसिल 0, कितनी बार जाएगा 30 × 90, यानी कि 3 बार जाएगा, 3 9 27 के 7 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8,
तो 10 में से 7 गए 3, ये हो गया कैंसिल, यहाँ पे पॉइंट बढ़ाएंगे 0, एक बार जाएगा तो कितना आएगा 1 कैंसिल। हमारा आंसर क्या आएगा 13.1, ये आएगा आंसर। तो देखिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शादी के समय एक औरत तथा उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष है। 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा है। अब सारे परिवार की औसत आयु कितनी है? देखिए जब शादी हुआ था तो कितने लोग थे? 2 लोग थे। कौन कौन? उसका पति और औरत। तो 2 लोगों की आयु का योग क्या हो जाएगा? आयु का योग जो हो जाएगा वो 46 वर्ष हो जाएगा। कह रहा 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद यानी कि 5 वर्ष बाद उनके पास एक बच्चा है। 1 वर्ष का बच्चा तो है ही, लेकिन 5 वर्ष जो आयु है वो औरत की भी 5 वर्ष बढ़ जाएगी और पति की भी 5 वर्ष बढ़ जाएगी, और 1 वर्ष का बच्चा है। अब पूछ रहा सारे परिवार की औसत आयु कितनी है? तो देखिए 6 5 11, 5 16, 1 17 के 7 हासिल 1, 4 और 1 5, तो कितने लोग होंगे भैया? अब परिवार में 3 लोग होंगे, तो यहां से औसत निकाल लेंगे। 3 1 9 3, 3 9 27, तो हमारा आंसर क्या है 19। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 ऊपर सॉल्व करवा रहा हूं। क्या क्वेश्चन कह रहा है 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि उनकी आयु का अनुपात 4 अनुपाते क्या है 5:7 है, तो सबसे छोटे लड़के की आयु कितना है? क्या कह रहा है 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। तो सबसे पहले क्या निकाल लेंगे? 3 लड़कों की आयु का योग निकाल लेंगे। 3 लड़कों की आयु का योग क्या हो जाएगा सर? हो जाएगा 48 वर्ष। अब क्या कह रहा है? अनुपात दे रखा है 4:5:7। तो देखिए 5 4 9 और 7 16, 16 का मान किसके बराबर हो जाएगा? 48 के, क्योंकि देखिए ये रेशियो का है और ये हमने निकाला है उनकी आयु का योग। तो 16 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 16 की वैल्यू हो जाएगी 48। तो देखिए यहाँ से काटेंगे 16 के 9 16, 16 3 48, तो 1 का मान आया सर 3। हमें किसका निकालना? सबसे छोटे की। तो 4 है सबसे छोटा, तो 3 गुणे क्या कर देंगे 4, तो हमारा आंसर क्या निकल के आया 12। क्या निकल के आया भाइयों? हमारा आंसर निकल के आया 12। तो साथियों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।